Good morning, painters. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class senior KG book 3 day 5. So again today we will start our lesson planning with story time. Story time के लिए as you all know हम students को एक circle में अच्छे से settling time देके उनको settle down करेंगे. Then we will start our story. The boy who cried wolf. Again हमने students का इसका revision कराया है, हमने discussion किया है. आज फिर हम इसका डिस्कशन से ही स्टार्ट करेंगे. हम पूछेंगे स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. हम पूछेंगे कौन से स्टूडेंट्स को अभी भी स्टोरी नहीं समझ में आई है, तो हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे स्टोरी रिलेटेड. आप अगर उनको कोई और लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहते हैं जिसे वो इजीली समझ जाए तो आप उसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन आप बच्चों को अगेन एक बार रिसाइट करके सुनाएंगे स्टोरी, अच्छे से स्टोरी का नरेशन हो जाए. उसके बाद आप स्टूडेंट्स को आज ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे या फिर आप बच्चों को रोल भी दे सकते हैं गांव वालों का या और एक शेपर्ड बॉय का. आप बच्चों को बोलेंगे आपको शेपर्ड बॉय बन के स्टोरी सुनानी है ना आपको गांव वाला आपको एक विलेजर्स बन के स्टोरी सुनानी है. या फिर आप बच्चों को 1 बाय 1 कॉल करके स्टोरी सुनाने का बोल सकते हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी अच्छे से बच्चों को कितना समझ में आई है नहीं आई है. आगे उस हिसाब से हम रिविजन करेंगे. एक बार अच्छे से रिविजन हो जाए देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज लैंग्वेज टाइम. अगेन लैंग्वेज टाइम में हम आज बच्चों को कर्सिव लेटर ई का ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे. आज हम स्मॉल लेटर ई कराएंगे. पहले कल हमने बच्चों को कैपिटल लेटर ई कराया था. अगेन हम स्मॉल लेटर ई का हम फ्लैश कार्ड बच्चों को शो करेंगे, उसके रिलेटेड राइम बच्चों के साथ रिसाइट करेंगे. उसके बाद हम बच्चों को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करने को बोलेंगे एंड बच्चों को शीट कंप्लीट कराएंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में हम बच्चों को आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे. उसके लिए हम जैसे बच्चों को पहले म्यूज़िक रूम में लेके गए थे तो हम बच्चों से पूछेंगे कि म्यूज़िक रूम में आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी थी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बात करी थी, आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट फेवरेट है, आपको बाद में म्यूजिशियन बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा. ऐसा कुछ डिस्कशन हम बच्चों के साथ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड करेंगे. हम उनको बताएंगे कि हम असेंबली में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया है. उसके बाद आप बच्चों को अगेन म्यूज़िक रूम में आज लेके जाएंगे. आप जो सर हैं उनको बोलेंगे कि आज आप स्टूडेंट्स को अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक कोई सॉन्ग सुनाए, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बच्चों को थोड़ा टाइम दे, बच्चों को ऑब्जर्व करने दे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उनके नाम बताएं, वो अच्छे से रिलेट कर पाए. उसके बाद आप बच्चों को क्लास में ले जाके अगेन डिस्कशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कि आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऊपर अच्छा लगा था, आपको कौन सा म्यूज़िक अच्छा लगा था, आज हमने कौन से सॉन्ग की प्रैक्टिस करी थी. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज प्ले टाइम. प्ले टाइम आज हम स्टूडेंट्स को हैंकरचीफ गेम के लिए प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे. बच्चों को सेटलिंग टाइम देने के बाद अच्छे से सर्कल में बैठाएंगे. देन हम उनको गेम एक्सप्लेन करेंगे कि उनको कैसे गेम खेलना है. सारे बच्चों को हेड डाउन करने का बोलेंगे एंड एक बच्चे के पीछे हैंकी रखेंगे. उनको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कि किसने उनके पीछे हैंकी रखा है. ऐसे ये बच्चे इंजॉय कर लेंगे. अगर बच्चे स्विंग्स पे जाना चाहते हैं तो बच्चे को स्विंग्स पे लेके जाएंगे, या फिर इंडोर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इंडोर गेम्स भी बच्चों के लिए अवेलेबल कराएंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ आर्ट टाइम. आर्ट टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने का एंड कलर करने का बोलेंगे. अगर बच्चे नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, उनका नहीं समझ में आता, आप बच्चों को ड्रॉ करके दे सकते हैं. देन उनको कलरिंग का बोल सकते हैं, या फिर आप बोर्ड पे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. बच्चों को एज इट इज़ कॉपी करके कलरिंग पोर्शन कंप्लीट करने का बोल सकते हैं. बच्चों से पहले हम पूछेंगे कि आपको म्यूज़िक रूम में हम गए थे तो हमने देखे थे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें से आपका कौन सा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है वो आप यहाँ ड्रॉ करेंगे. या फिर आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसमें से कोई भी दो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. बच्चों का कंप्लीट करेंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ, उनको इंकरेज करेंगे ताकि वो अच्छे से अपना क्रिएटिविटी जो क्रिएटिव लेवल है वो यहाँ पे यूज़ में लें. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग. अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम में व्यंजन ढ. व्यंजन ढ के लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. स्टूडेंट्स को फ्लैश कार्ड दिखा के पूछेंगे, आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कौन सा फ्लैश कार्ड है ये, कौन से व्यंजन है ये. व्यंजन ढ. ढ से ढक्कन खाने पे लगाओ, ढक्का नहीं तो कभी ना खाओ. ढ से ढक्कन खाने पे लगाओ, ढक्का नहीं तो कभी भी ना खाओ.
ऐसे हम बच्चों को रिसाइट कराएंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ढ से ढक्कन होता है, ढ से ढोलक होता है, ढ से ढलान होता है, ढ से ढेर होता है। हम बच्चों को डिक्शनरी दिखा के भी अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। वंस देयर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, हम बच्चों को एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें अगेन हम बच्चों को ढ से जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिलेट करने का बोलेंगे। ढ से ढोलकी होता है, ढ से ढक्कन होता है, ढ से ढेर होता है, ढ से ढलान होता है। हम बच्चों को यहाँ पे मैच करने का बोलेंगे। उसके बाद बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे ढ पे, एंड एज इट इज़ हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे ढ को ट्रेस करने का। बच्चों को शीट कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही सारे बच्चों का हो जाए, एक बार आप राउंड लेके भी अच्छे से चेक कर सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को एक अच्छे से समझ में आ गया। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग। सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने आज स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बच्चों को द बॉय हु क्राइड वुल्फ की स्टोरी का नरेशन कराया था। स्टूडेंट से सुना स्टोरी। आज हमने लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को कर्सिव लेटर ई का ट्रेसिंग पोर्शन कराया था, उनको डिफरेंस बताया था। जनरल अवेयरनेस टाइम में आज हमने स्टूडेंट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। अगेन हम म्यूजिक रूम में स्टूडेंट्स को आज लेके गए, उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने उनको टाइम दिया। प्ले टाइम आज हमने बच्चों को हैंकरचीफ गेम एंजॉय करने के लिए एक्टिविटी कराई थी। आज टाइम में हमने बच्चों को ड्रॉ एंड कलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ ड्रॉ करने के एंड कलरिंग पोर्शन कंप्लीट करने के लिए बोला। लैंग्वेज टाइम आज हमने बच्चों को व्यंजन ढ एक्सप्लेन किया था, उसके साथ हमने बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट कराई थी। नाउ टाइम फॉर अवर होमवर्क। होमवर्क में आज अगेन स्टूडेंट्स का इंग्लिश लिटरेसी में रहेगा, जो कि उनका एज इट इज़ क्लास वर्क के जैसा रहेगा। बच्चों को अगेन हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे उनको कंप्लीट करना है। हिंदी में भी हम बच्चों का ढ का ट्रेसिंग पोर्शन रहेगा, फिंगर ट्रेसिंग के आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। ढ को कैसे कंप्लीट करना आप उसके इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड ढोलक एंड ढलान का आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा है, इमेज आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है वो आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। वंस आप अच्छे से स्टूडेंट्स को होमवर्क एक्सप्लेन कर लें, देन आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको घर से क्या क्या करके लेके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।